तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हेडिंग डाल दी अपन ने, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट है। कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रोड मतलब एन रो वाली स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा हमें मालूम है जैसे एन रो का मतलब जैसे थ्री रोज हैं तो थ्री कॉलम्स भी होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यानी 3 बाई 3 की। अगर 4 रोड है तो इसका मतलब 4 रोज और 4 कॉलम्स यानी 4 बाई 4 की। तो यहाँ पे 3 4 की जगह मैंने क्या नाम दे दिया, एन। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी मैंने, ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए एक एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि अगर ए एक एन रो वाली स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए का ए में इंटू इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए में इंटू इक्वल होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, ये प्रॉपर्टी अपन वेरीफाई कर चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर देखेंगे तो अपन ये क्वेश्चन वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक है, अपन ने एडजॉइंट ए निकाला, इंटू ए निकाला था, फिर उसके बाद ए का एडजॉइंट ए में इंटू करा था, फिर अपन ने थर्ड पार्ट निकाला था डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। क्लियर है? तो ये वेरीफाई कर लिया अपन ने, तो इसको सिर्फ याद रखना। ठीक, पहली प्रॉपर्टी हुई। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए इज एन रोड स्क्वायर सिंगुलर मैट्रिक्स, देन अगर ए एक एन रोज वाली सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी जानकारी दे चुका हूं मैं आपको, बता चुका हूं पहले। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 0। जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर ए एक एन रो वाली स्क्वायर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देखिए मैंने प्रॉपर्टी देखी, यहां पे समझा रहा हूं। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई का मतलब यहां पे यूनिट मैट्रिक्स है। जैसे अगर ए हमारा 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है तो आई जो होगा वो भी 3 बाई 3 का यूनिट मैट्रिक्स होगा। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये नीचे लिख दिया, सिंस फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। या इसका उल्टा बोल सकते हैं कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उस मैट्रिक्स को अपन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू आई। अच्छा, 0 इंटू आई क्या होगा, 0। तो यानी ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रॉपर्टी का यूज क्या है कि कभी हमको वेरीफाई करना हो तो बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। लेकिन अगर बोल दिया उसने कि ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालो, तो पहले आप वैल्यू निकालो किसकी, डिटरमिनेंट की। किसकी वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट की। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, ये अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो अपन यहां पुट कर देंगे, तो इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो अपन को एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे बता सकते हैं अपन कि ए का एडजॉइंट ए में इंटू या एडजॉइंट ए का ए में इंटू इज इक्वल टू क्या होगा, 0। हाँ, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे 0 क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0, और उसका ऑर्डर जो भी हो। अगर 3 बाई 3 का है तो 3 बाई 3, और अगर 4 का है तो 4 बाई 4। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी, इफ ए इज एन रोड स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए एक एन रोज वाली स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ये सब याद रखनी है, मैं बताता चले जाता हूं आपको कि ये किस तरह से आई है, क्योंकि जब समझ लेते हैं तो हमें ध्यान में रखने में भी आसानी होती है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी पर बताएं,
देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब पता है अपन को, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। यानी याद रखिएगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमेशा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। अच्छा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। अच्छा, फिर ये प्रॉपर्टी प्रूव करना मन। सबसे पहले हमें मालूम है कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। देखिएगा ध्यान से, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई, ये लिखा हुआ है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई एन ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, एन मतलब कितनी, जैसे 3 रोज हैं तो 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है, 4 रोज हैं तो 4x4 का। एग्जांपल ये ले लेते हैं, मान लिया 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। अच्छा, 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने आई की वैल्यू रख दी। अच्छा, हम मैट्रिक्स में इंटू जब करते हैं कोई भी स्केलर का यानी कोई भी नंबर का, तो सारे एलिमेंट्स में होता है, तो डिटरमिनेंट है इसमें करा 0 0 0, डिटरमिनेंट है 0 0 0, डिटरमिनेंट है, ये हमने डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई कर दिया पूरी मैट्रिक्स के अंदर। यहां पे क्या लिखा हुआ है, a इंटू एडजॉइंट ए। अब हम a इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट लेना, तो यहां पे मैट्रिक्स का साइन हटके क्या आएगा, डिटरमिनेंट। क्या करा मैंने, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो दोनों का डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा, तो इसका डिटरमिनेंट भी लिया तो इसका भी डिटरमिनेंट ले लिया। तो ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप में फर्क आ चुका है, यहां पे मैट्रिक्स का साइन था, काय का साइन है, डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है। अच्छा, डिटरमिनेंट का साइन है तो डिटरमिनेंट में मालूम है कि इस रो में से अगर हमने कॉमन लिया तो डिटरमिनेंट है, फिर इस रो में से डिटरमिनेंट है कॉमन लिया तो एक और आया, फिर इसमें से लिया तो एक और आया, तो डिटरमिनेंट कितनी बार कॉमन आ गया, 3 बार। क्योंकि अपन को मालूम है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, डिटरमिनेंट वाले वीडियो में देखिएगा कि हर एक लाइन में से यानी हर रो में से अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से ले लिया, फिर इसमें से ले लिया, इसमें से ले लिया। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में से पूरे में से कॉमन आता है, लेकिन इसमें एक लाइन में से। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, ये भी अपन ने पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स अगर इनटू में जैसे ए और एडजॉइंट है, इनका डिटरमिनेंट लेना, तो दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट कर दें, वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स इनटू में लिखी है, उसका डिटरमिनेंट लेना है, तो दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अलग अलग कर दिया, तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी ना, वो कितनी आएगी, 1। अब हमारा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये नीचे जाएगा। अच्छा, जब नीचे जाएगा तो ऊपर आके माइनस होगा, 3 में से 1 गया, तो डिटरमिनेंट की पावर कितनी आ गई, 3 माइनस 1। नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और ये नीचे गया, डिवाइड में बेस इक्वल हो तो पावर -1 हो गई। तो अब देखो यहां पे कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ए की पावर 3 -1 के इक्वल आ रहा। अच्छा, यहां पे 3 क्या था, 3 हम देखें कि जिस ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स था या जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स था, बात एक ही है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर के लिया 3, तो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 लिया। ऑर्डर का मतलब 3x3 का ही स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मैं यहां पे n लिख दूं, n का मतलब n इंटू n, n का मतलब कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में, जैसे 4 इंटू 4 4x4 का मैट्रिक्स, 5 इंटू 5 का मैट्रिक्स, 6 इंटू 6 का मैट्रिक्स, कुल मिला के 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, तो कुल मिला के ये ऑर्डर है n।
तो यहां अगर 3 की जगह n लिया तो यहां पे क्या जाएगा n। क्लियर? तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब मैंने ये समझा दिया कि ये आई कैसे प्रॉपर्टी। अब आपको ध्यान में रखनी है, जरूरत नहीं है इसको प्रूफ करने की, कोई प्रूफ वगैरह नहीं आता, लेकिन हाँ प्रूफ करना समझोगे तो उससे आपका समझने में आसानी होती है, जिससे कोई भूलता नहीं। ठीक है? तो ये एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। अब अपन को इस प्रॉपर्टी का यूज कहां करना है? देखिए कहीं पे उसने पूछ लिया कि एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो आप। अब बहुत सारे समझदार लोग होंगे, तो मान लिया उसने बोला कि एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, तो वो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो एक लंबा प्रोसीजर है ये। अच्छा, ऐसा ना करते हुए अपन क्या करें, अपन सीधे सीधे ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दें और डिटरमिनेंट की वैल्यू यहां रख दें, और ये जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो नंबर रख दें, जैसे 3 का तो 3, और इसको सॉल्व कर दें, तो यही हमारे एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? कोई परेशानी क्या? नोट कर लीजिएगा आप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी 4, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ एटी, यानी ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट। ठीक है? यानी ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो ट्रांसपोज होता है ना, वो ए के ट्रांसपोज के एडजॉइंट के इक्वल होता है। ये अपन को बताना। अच्छा, ये बताने के लिए अपन सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करें, कौन सी? जो पहले पढ़ चुके, कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का जो इंटू होता है वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट की बात हो रही है। अच्छा, ट्रांसपोज की बात हो रही है तो हमने दोनों तरफ का ट्रांसपोज ले लिया, यानी अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये भी हो गया। अच्छा, ट्रांसपोज में मालूम है कोई भी दो मैट्रिक्स लिखी हो, जैसे ये लिखा हुआ कि ए बी का ट्रांसपोज, तो क्या होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये पढ़ चुके अपन। मतलब कोई 2 या 3 जितनी भी मैट्रिक्स लिखी हो उसका ट्रांसपोज देना हो टोटल का, तो अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होता है, लेकिन उल्टे ऑर्डर में, पहले बी का फिर ए का फिर जो भी हो। तो यहाँ पे अपन ने वही प्रॉपर्टी लगाई, पहले इसका ट्रांसपोज लिख दिया दूसरे वाले का, फिर पहले वाले का ट्रांसपोज लिख दिया। अच्छा, ये आई क्या होता है हमारा? ये तो डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू है के, जैसे मान लीजिए के ए लिखा हुआ है, ये लिखा है के ए या के आई लिखा है, के ए लिखा है, तो अपन ने पढ़ा था कि अगर ट्रांसपोज निकालना तो के तो वैसे ही रहेगा, पर ट्रांसपोज किसका निकालेंगे अपन? ए का। ये अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि के नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता है यहाँ पे, कि कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स भी। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी लगाई मैंने कि डिटरमिनेंट तो वैसे ही रहा, नंबर है वो, आई मैट्रिक्स है तो आई का ट्रांसपोज। अच्छा, आई हमें मालूम है कि ये होता है आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर तुम इसका ट्रांसपोज भी निकालोगे तो यही आएगा, क्योंकि ये रो को हम कॉलम में लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आई का ट्रांसपोज आई होता है। तो यहां मैंने आई का ट्रांसपोज आई लिख दिया। ठीक है? तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, यानी एक तरह से हमारा लेफ्ट साइड आ गया एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, यहां पे आ गया। अच्छा, अपन को ये लेके आना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट। अच्छा, ये पढ़ा हुआ हमने, वेरीफाई भी कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगर मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई आएगा। इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं, चाहो तो पहले को ए को बाद में लिखो, पहले लिखो, और एडजॉइंट ए को बाद में लिख दो, या एडजॉइंट ए को पहले लिखो, ए को बाद में लिख दो। दोनों की वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल आती है? डिटरमिनेंट ए इंटू आई के। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, तो यार ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए था ना, यहाँ पे भी ए था। अब मुझे चाहिए यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या चाहिए? ए का ट्रांसपोज। तो मैंने इस ए की जगह पे ए का ट्रांसपोज रखा, तो यहाँ पे भी ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। ए की जगह क्या रख दिया? ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी क्या आया? ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इंटू आई। क्लियर? ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये लिख दिया। अच्छा, ये वैसे ही लिखा रहा लेफ्ट साइड,
लेकिन किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, अपन को मालूम है कि डिटरमिनेंट के अंदर रो को अगर कॉलम में चेंज कर दें और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हमने ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो निकाला तो वो डिटरमिनेंट ए के ही इक्वल होता है हमेशा। डिटरमिनेंट में पढ़ा चुके हैं कि रो को कॉलम में चेंज करने में डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो ये ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की जगह क्या लिख दिया मैंने, ए का डिटरमिनेंट इनटू आई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें आप, ये डिटरमिनेंट ए इनटू आई, डिटरमिनेंट ए इनटू आई इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हो गया। तो वही लिख दिया एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। अब ये ए का ट्रांसपोज जो लिखा हुआ है इनटू में, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, राइट कैंसिलेशन चलाकर राइट साइड से कैंसिल कर दिया। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को कैंसिल जब ही कर सकते हैं अपन, ये जो कैंसिल करा है, जब इसका इनवर्स पॉसिबल हो। पता है इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो। अभी अपन इनवर्स तो पढ़ा नहीं है हमने, या एक तरह से समझ लो कैंसिल जब ही कर सकते हैं जब इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो, यानी एक तरह से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। अभी आप फिलहाल सीधे सीधे मान लो ये कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनवर्स वगैरह अपन इस चैप्टर के इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, एडजॉइंट के बाद। तो ए के ट्रांसपोज से ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कैंसिल। तो क्या बचा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ये आपस में इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो मैंने ये प्रूफ फिर बोल रहा हूं एक बार कि आपको सिर्फ समझाने के लिए प्रूफ कर रहा हूं कि आखिर आता कहां से, लेकिन आपको सीधे सीधे ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है बस, कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के एडजॉइंट के इक्वल होता है। यानी आप पहले ए का एडजॉइंट निकालो, उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल के बाद में एडजॉइंट निकालो, दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल आनी है। क्लियर है? तो ये भी नोट कर लिएगा, फिर अगली प्रॉपर्टी बताता हूं मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये ध्यान रखते आइएगा, ये प्रॉपर्टीज जो है याद रखने से क्या होगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इनको ध्यान में रखिएगा पूरा अच्छी तरह से, ठीक है, नोट कर लीजिए।